का अंजाम। बच्चों का शोर सुनकर चच्ची जान मुस्कुराते हुए दाखिल हुई। वो जानती थीं कि सब बच्चे आज इतनी जल्दी क्यों जमा हुए हैं। दरअसल कल की कहानी जो मुकम्मल करनी थी। चच्ची जान ने सलाम के बाद मुस्कुराते हुए बेचारे बच्चों के इंतज़ार को ख़त्म किया। जी तो बच्चों, आपको मालूम है वो तो वही बच्चा था जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने फ़िरौन का नामो निशान मिटाया और बनी इसराइल को उसके जुल्म से निजात दी। इस बच्चे का नाम मूसा था, जिन्हें बाद में अल्लाह ताला ने अपनी नबूवत अता फरमाई और उनसे कलाम भी किया, तभी उन्हें कलीमुल्लाह भी कहा जाता है। फ़िरौन सिर्फ जुल्म नहीं करता था, बल्कि कहता था मैं खुदा हूँ और मेरी इबादत करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी बातें बहुत नागवार गुजरती थीं और वो एक दिन इस कौम को छोड़कर चले गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए, अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत दे दी, तो अल्लाह ताला ने उन्हें फ़िरौन के पास जाकर दावत व तबलीग करने का हुक्म दिया ताकि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी को छोड़ दे। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को 2 मौजज़े अता किए। वो अपने हाथ बगल से जब निकालते तो वो सूरज की तरह चमकने लगता, और जब अपनी लाठी को ज़मीन पर मारते तो वो बहुत बड़ा अजदहा बन जाता। जब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के पास गए और उसे बताया कि अल्लाह तो वो है जिसने हम सबको पैदा किया है, तो हमें चाहिए कि हम सिर्फ रब के आगे झुकें और सिर्फ उसी की इबादत करें, तो फ़िरौन गुस्से में आ गया और कहने लगा, मैं भी सब कुछ कर सकता हूँ, बताओ आपका रब क्या करता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हमारा रब सूरज को मशरिक से निकालता है तो मगरिब में गुरूब करता है, अब तुम इसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। और ऐसे वो अल्लाह का दुश्मन खामोश हो गया। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे बताया कि मैं और मेरा भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, हमारी बात मान लो और अल्लाह ताला के मौजज़े दिखाए, तो उसने इनकार कर दिया और कहा, ये तो जादू है और ये तो हम भी कर सकते हैं। फ़िरौन ने शहर के सब जादूगरों को बुलाया और मुकाबला करने को कहा। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, पहले आप अपना करतब दिखा दो। तो वो तो जादूगर थे, उन्होंने लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और अपने हाथ की रस्सियां डाली तो वो सबको सांप नजर आने लगे और सब लोग हैरान हो गए। लेकिन अल्लाह की मदद तो उसके प्यारे बंदों के साथ होती है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को ज़मीन पर मारा तो वो इतना बड़ा अजदहा बन गई और उस अजदहे ने उन तमाम रस्सियों को जो सांप नज़र आ रही थी सबको निगल लिया। और जादूगरों को एहसास हो गया कि ये कोई जादू नहीं, बल्कि ये तो वाकई अल्लाह के नबी हैं। सारे जादूगर सजदे में गिर गए और कहने लगे, हम तो मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाते हैं। और अल्लाह ताला ने जालिम फ़िरौन को सबके सामने रुस्वा कर दिया। अब उसने कहा, मैं तुम सबको सूली पर लटका दूंगा। तो सबने कहा, हम तो अपने रब की बात मानेंगे, तुम जो चाहो कर लो, वो हमारी मदद ज़रूर करेगा, लेकिन हम दोबारा कुफ्र अख्तियार नहीं करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो सब ईमान लाने वालों को लेकर यहाँ से हिजरत कर जाएं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का काफ़िला समंदर के किनारे पहुँचा तो फ़िरौन भी अपना लश्कर लेकर उनके पीछे आ गया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपना असा यानी अपनी लाठी समंदर में मारें तो 12 रास्ते बन जाएंगे, और इस तरह तमाम ईमान लाने वाले लोग उस रास्ते से गुजर गए। फ़िरौन ने जब ये मौजज़ा देखा तो उसने भी अपना घोड़ा समंदर में डाल दिया, लेकिन जैसे ही वो दरमियान में पहुंचा तो अल्लाह ताला ने उसे गर्क कर दिया। अल्लाह ताला ने उसे हमेशा के लिए इबरत बना दिया और उसकी लाश आज भी मिस्र के अजायब घर में मौजूद है। प्यारे बच्चों, ऐसा पता है क्यों हुआ? क्योंकि अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करते,
بلکہ وہ تو ایمان لانے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ کہانی ختم ہونے کے باوجود سب بچے ابھی تک اسی طرح خاموش تھے۔ سب بچے اس سچی کہانی کو سن کر بہت خوش ہوئے اور آپس میں ڈسکشن کرنے لگے۔ رائکا چچی نے مجلس ختم کی اور سب اپنے اپنے گھروں کی طرف ہو لیے۔ ننھے امتی